कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ बच्चों, इसी लाइन के साथ मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा। आज वो बच्चे जो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि 26 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम होगा, उसी बीच में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हमारे चारों तरफ स्प्रेड हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा। रीज़न सबसे स्ट्रॉन्ग ये दिया जा रहा है उनके द्वारा कि अभी भी कोविड-19 का यानी कोरोना का आउटब्रेक होना और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट होना अभी बाकी है। इंडिया में आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास कोरोना के पेशेंट पहुंच चुके हैं। एक न्यूज़ ये आ रही है, मेरे हिसाब से र्यूमर ही है, कि अभी भी बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट होंगे और ये नंबर जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। अगर उस समय कोरोना के पेशेंट इंडिया में मैक्सिमम होंगे तो 26 जुलाई को हाउ कैन दे कंडक्ट द नीट एग्ज़ाम। तो ऑल्टरनेटिव भी वो दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो ऑल्टरनेटिव ये दे रहे हैं कि बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे वो कॉलेजेस में सिलेक्शन ले लेंगे, या हो सकता है नीट का एग्ज़ाम टल जाए, या हो सकता है और आगे जा कर के हो। इन सारी बातों के बीच में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या कभी उनकी जो मेंटल स्टेट है उसे किसी ने समझने की कोशिश करी है? मैं भी एक स्टूडेंट जब रहा हूँ, हम लोग वेट करते थे कि इस पर्टिकुलर डे में एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगर एग्ज़ाम एक भी दिन पोस्टपोन होता था तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती थी। मेरे हिसाब से इतना वर्स्ट टाइम शायद ही किसी स्टूडेंट की लाइफ में कभी आया हो जब उसे ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा और इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्शन है। इन सभी के बीच मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम 26 जुलाई को या आगे भी पोस्टपोन हो, जिसके अभी चांसेस 0 हैं, लेकिन कोरोना किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है आप सब लोग जानते हो। उसके पेशेंट बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहे हैं। हमें हर लड़ाई के लिए तैयार रहना है। अगर डेट आगे भी एक्सटेंड करती है, इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या जानते हो, जितना फिज़िकल हेल्थ है उससे कई गुना ज़्यादा मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना है। जो बच्चे मेरिटोरियस भी हैं और जो बच्चे कॉमन भी हैं, दोनों को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है। एग्ज़ाम 26 जुलाई को हो या आगे हो, ये सारे र्यूमर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें अपनी तैयारी करनी है। इसी बीच में और भी र्यूमर्स आ रहे हैं। र्यूमर्स हैं, हालांकि इसमें सच्चाई भी है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे और सपोज़ किसी को फीवर है, फीवर चेक किया जाएगा, आपको स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, इस बीच में हो सकता है आपको एग्ज़ाम ना देने दिया जाए। लेकिन हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना और किसी भी नेगेटिविटी के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हम वहाँ जाएंगे, कहीं स्नीजिंग आ गई तो स्नीजिंग तो कभी भी किसी भी एलर्जन के कारण किसी को भी आ सकती है। बॉडी टेम्परेचर, कई बार जब हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो भी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो जाता है इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए। ये सारी चीज़ें किसी के साथ भी कभी भी हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अभी से नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये सोचना है हर हाल में हमें अपने लक्ष्य को पाना है। ये टारगेट रखना है कि 26 जुलाई आगे या पहले जब भी वो एग्ज़ाम करेंगे, वी विल अचीव आवर गोल, और हमें पीछे नहीं हटना है। तो ये मुश्किल की घड़ी सबके लिए है, चाहे वो आप हो या हम हो। और इनफैक्ट इस बार तो कई गुना इसलिए बढ़ गई है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब तो तुम्हारे पास 3 महीने 4 महीने का एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है, अगर अभी नहीं प्रूव कर पाए तो कब प्रूव कर पाओगे। लेकिन उन्हें ये भी बताना है कि ठीक है 3 से 4 महीने का एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी है जहाँ पता ही नहीं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और कोरोना की वजह से वैसे ही सब लोग बहुत डरे हुए हैं। तो आप अपने मनोबल को बढ़ाए रखिए, अपने आत्मविश्वास को बना करके रखिए, और कोशिश करिए जो भी ऐसी न्यूज़ कह रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा या तबीयत ख़राब हो गई तो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, या कोरोना का भी आउटब्रेक और ज़्यादा होगा इंडिया में, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करिए। थैंक यू बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से, टीचर से, अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।